गंगा किनारे बसा मधुपुर गांव हरियाली से घिरा था, पर उसके बीच खड़ा बरगद का पेड़ किसी रहस्य की तरह अडिग था। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि लोग कहते, उसकी पकड़ सिर्फ जमीन में नहीं, आत्माओं में भी है। रात होते ही उस पेड़ के पास अजीब आवाजें आती, कभी रोना, कभी हंसी, कभी फुसफुसाहट। लोग मानते थे कि वो रहस्य का पेड़ है, जहां कोई कुछ मांग ले तो किस्मत या तो दे देती है या हमेशा के लिए छीन लेती है। गांव का गरीब किसान रामू हर दिन उस पेड़ के पास से गुजरता, पर नजर झुका लेता। उसकी जमीन सूख चुकी थी और सूदखोर सूरज ने उसे कर्ज में जकड़ रखा था। एक दिन सूरज ने उसे धमकाया, रामू, जमीन बेच दे, वरना तेरी झोपड़ी भी निगल जाऊंगा। पर रामू ने जवाब दिया, यह जमीन मेरी नसों में बहती है, इसे बेचने से बेहतर है मर जाऊं। उसी शाम उसका दोस्त शेखर आया, हमेशा की तरह लालच भरी आंखों से। रामू, खजाना यकीनन है उस पेड़ के नीचे। मुझे एक निशान मिला है, तारे और सर्प का प्रतीक। कलावती को जानते हो ना, वही जानती है इसका रहस्य। रामू को शक हुआ, लेकिन गरीबी की आग ने उसकी जिज्ञासा जगा दी। दोनों कलावती के पास गए। गांव की रहस्यमय बूढ़ी औरत, जिसकी झोपड़ी में धूप की खुशबू और सन्नाटे की गूंज थी। कलावती ने अपनी झुकी आंखें खोली। तुम खजाना नहीं, परीक्षा ढूंढ रहे हो, उसने कहा। जो उसे पाने निकलेगा वो अपने असली रूप से नहीं, अपनी आत्मा से परखा जाएगा। फिर उसने एक पुराना नक्शा दिखाया, जिस पर वही सर्प और तारे का प्रतीक बना था। 3 निशान हैं, उसने फुसफुसाया, साहस, सत्य और त्याग। इनमें से जो एक भी टूटे वह मिट जाएगा। बस एक ही बचेगा जो खुद को पहचान ले। रात ढली, बरगद के नीचे तीनों पहुंचे। हवा में धुआं और मिट्टी की गंध थी। कलावती ने एक मंत्र पढ़ा और जड़ों के बीच जमीन फट गई। अंदर एक कांच सा चमकता गोला रखा था, पारदर्शी, पर भीतर घूमती नीली लौ के साथ। शेखर झपट पड़ा, यह मेरा है। उसने गोले को छुआ और चीख पड़ी। लौ ने उसे घेर लिया। उसकी आंखों में उसका ही चेहरा झिलमिला रहा था, लेकिन विकृत, लालची और राक्षसी। एक पल में वो गोला फट गया और शेखर गायब। रामू स्तब्ध रह गया। यह क्या था? कलावती बोली, यह मोह का गोला था। जो अपने भीतर झांके वही जीवित लौटेगा, जो बाहर देखे वो स्वयं में खो जाएगा। सूरज जो पीछा करते हुए आया था, हंसा, तुम सब पागल हो, मुझे सोना चाहिए, आत्मा नहीं। उसने हथियार उठाया, पर पेड़ की जड़ें अचानक जमीन से निकल आईं और उसे जकड़ लिया। उसकी चीखें गूंजती रहीं, फिर सब शांत। रामू भयभीत खड़ा रहा। माँ, यह पेड़ क्या चाहता है? कलावती ने कहा, यह पेड़ खजाना नहीं देता, बल्कि वह चुनता है कि कौन योग्य है। हर 100 साल में यह किसी सच्चे इंसान की तलाश करता है जो इसका संरक्षक बने। रामू के हाथ में गोले की टूटी किरण आई और चमकने लगी। तू चुना गया है रामू, अब यह पेड़ तेरा है। यह खजाना नहीं, यह ज्ञान है, धरती का, आत्मा का, समय का। पेड़ की जड़ों से सुनहरी रोशनी उठी, पूरे गांव को छू गई। जहां धरती बंजर थी, वहां हरियाली उगाई। कलावती मुस्कुराई, मेरा काम खत्म हुआ, अब तू इसका रक्षक है। उसका शरीर धीरे धीरे मिट्टी में समा गया, जैसे वह खुद उसी पेड़ का हिस्सा रही हो। रामू समझ गया, खजाना सोना नहीं था, खजाना था संरक्षण, सत्य और संतुलन की शक्ति, जिसे केवल वही पा सकता था जो लालच से ऊपर उठ चुका था। बरगद का पेड़ अब शांत था, लेकिन उसकी जड़ें फिर भी फुसफुसा रही थीं, हर 100 साल में कोई एक लौटेगा।